पुरुषलोक में वर्णित साधन द्वारा सिद्ध हुए महापुरुष का ज्ञान व्यवहार काल में कैसा रहता है, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। विद्या विनय संपन्ने पंडितः समदर्शिनः, यहाँ ब्राह्मण के लिए दो विशेषण दिए गए हैं, विद्यायुक्त और विनय युक्त। अर्थात ऐसा ब्राह्मण जो विद्वान भी है और विनम्र स्वभाव वाला भी है। ब्राह्मण होने से वह जाति से तो ऊंचा है ही साथ विद्या और विनय से भी संपन्न है। वह ब्राह्मणत्व की पूर्णता है। जहाँ पूर्णता होती है वहाँ अभिमान नहीं रहता। अभिमान वहाँ रहता है जहाँ पूर्णता नहीं होती। अब भगवान पूर्व श्लोक में वर्णित समता की विशेष महिमा कहते हैं। यह तर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम हिम समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्माणि ते स्थितः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। येषां साम्ये स्थितं मनः, परमात्म तत्व अथवा स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होने पर जब मन बुद्धि में राग द्वेष कामना विषमता आदि का सर्वथा अभाव हो जाता है, तब मन बुद्धि में स्वतः स्वाभाविक समता आ जाती है, लानी नहीं पड़ती। बाहर से देखने पर महापुरुष और साधारण पुरुष में खाना पीना चलना फिरना आदि व्यवहारिक एक सा ही दिखता है, पर महापुरुषों के अंतःकरण में निरंतर समता निर्दोषता शांति आदि रहती है और साधारण पुरुष के अंतःकरण में विषमता दोष अशांति आदि रहती है। जैसे पूर्व में और पश्चिम में दोनों ओर पर्वत हो तो पूर्व में सूर्य का उदय होना नहीं दिखता, परंतु पश्चिम में स्थित पर्वत की चोटी पर प्रकाश देखने से सूर्य के उदय होने में कोई संदेह नहीं रहता, कारण कि सूर्य का उदय हुए बिना पश्चिम में पर्वत पर प्रकाश दिखना संभव ही नहीं है। ऐसे ही जिनके मन बुद्धि पर मान अपमान निंदा स्तुति सुख दुख आदि का कोई असर नहीं पड़ता, तथा जिनके मन बुद्धि राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों से सर्वथा रहित हैं, उनकी स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति अवश्य होती है, कारण कि स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति के बिना मन बुद्धि में अटल और एक रस समता का रहना संभव ही नहीं है। यह तैर्जिता सर्ग, यहाँ तय पद में बहुवचन देने का तात्पर्य यह है कि सभी मनुष्य परम तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं और संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये एव पदों का तात्पर्य है कि मनुष्य जीते जी वर्तमान में ही यही संसार को जीत सकता है, अर्थात संसार से मुक्त हो सकता है। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति आदि सब पर है, और जो इनके अधीन रहता है उसे पराधीन कहते हैं। इन शरीर आदि वस्तुओं में महत्व बुद्धि होना तथा इनकी आवश्यकता का अनुभव करना अर्थात इनकी कामना करना ही इनके अधीन होना है। पराधीन पुरुष ही वास्तव में पराजित हारा हुआ है। जब तक पराधीनता नहीं छूटती तब तक पराजित ही रहता है। जिसके मन में सांसारिक वस्तुओं की कामना है वह मनुष्य अगर दूसरे प्राणी राज्य आदि पर विजय प्राप्त कर ले तो भी वह वास्तव में पराजित ही है, कारण कि वह उन पदार्थों में महत्व बुद्धि रखता है और अपने जीवन को उनके अधीन मानता है। शरीर से विजय को पशु भी प्राप्त कर लेते हैं, पर वास्तविक विजय हृदय से वस्तु की अधीनता दूर होने पर ही प्राप्त होती है। पराजित व्यक्ति ही दूसरे को पराजित करना चाहता है, दूसरे को अपना अधीन बनाना चाहता है। वास्तव में अपने को पराजित किए बिना कोई दूसरे को पराजित कर ही नहीं सकता। जैसे कोई राजा या विद्वान किसी दूसरे पर विजय प्राप्त करना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी सेना सामर्थ्य बुद्धि विद्या आदि का सहारा लेना ही पड़ता है। कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य पराधीन हो जाता है। यह पराधीनता कामना की पूर्ति न होने पर अथवा पूर्ति होने पर दोनों ही अवस्थाओं में ज्यों की त्यों रहती है। कामना की पूर्ति न होने पर मनुष्य वस्तु
के भाव के कारण पराधीनता का अनुभव करता है, और कामना की पूर्ति होने पर अर्थात वस्तु के मिलने पर वह उस वस्तु के पराधीन हो जाता है, क्योंकि उत्पत्ति विनाशील वस्तु मात्र पर है। कामना की पूर्ति न होने पर तो मनुष्य को पराधीनता का अनुभव होता है, पर कामना की पूर्ति होने पर बुद्धि में ऐसा अंधेरा छा जाता है कि पराधीन रहते हुए भी मनुष्य को पराधीनता का अनुभव नहीं होता, अपितु स्वाधीनता का अनुभव होता है। ज्ञानी महापुरुष में कामना का सर्वथा अभाव होने से वह पूर्णता स्वाधीन हो जाता है। स्वाधीन पुरुष की विजयी होता है, परंतु स्वाधीन पुरुष के मन में कभी किसी को पराजित करने का भाव नहीं आता। वह संसार की किंचित मात्र भी आवश्यकता का अनुभव नहीं करता, अपितु संसार ही उसकी आवश्यकता का अनुभव करता है। जिसने संसार को जीत लिया, ऐसे समदर्शी महापुरुष को संसार का बड़े से बड़ा सुख प्रलोभन भी आकृष्ट नहीं कर सकता, और बड़ा से बड़ा दुख भी विचलित नहीं कर सकता। गीता 6 अध्याय का 22वां श्लोक। उसके मन में संसार के बिना किसी भी प्राणी पदार्थ परिस्थिति आदि की किंचित मात्र भी कामना वासना स्मृहा तृष्णा आदि नहीं रहती। यद्यपि उसे अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होता है तथा उसके अनुसार यथोचित चेष्टा भी होती है, तथापि अनुकूलता प्रतिकूलता उसके अंतःकरण पर कोई असर नहीं पड़ता। निर्दोषम हिम समम ब्रह्म। परमात्म तत्व में दोष विकार या विषमता है ही नहीं। जितने भी दोष या विषमताएं आती हैं वे सब प्रकृति से राग पूर्वक संबंध मानने से ही आती हैं। परमात्म तत्व प्रकृति के संबंध से सर्वथा निर्लिप्त है, इसलिए उसमें किंचित मात्र भी दोष या विषमता नहीं है। तस्माद् ब्रह्माणि ते स्थितः। परमात्म तत्व निर्दोष और सम है, इसलिए जिन महापुरुषों का अंतःकरण निर्दोष और सम हो गया है वे परमात्म तत्व में ही स्थित हैं। असत के संग से ही संपूर्ण दोषों और विषमताओं की उत्पत्ति होती है। संसार असत है। असत उसे कहते हैं जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और मूल में जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। असत से संबंध तादात्म्य रहते हुए दोषों और विषमताओं से बचना असंभव है। पर महापुरुषों के अंतःकरण में असत का महत्व न रहने से उन पर असत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। असत का कोई प्रभाव न पड़ने से उनका अंतःकरण निर्दोष और सम हो जाता है। निर्दोष और सम होने से उनकी परमात्म तत्व में स्वतः स्वाभाविक स्थिति हो जाती है, जो कि पहले से ही है। जैसे जहाँ धुआं वहाँ अग्नि अवश्य है, क्योंकि अग्नि के बिना धुआं संभव ही नहीं। ऐसे ही जिनके अंतःकरण में समता है वे अवश्य ही परमात्म तत्व में स्थित हैं, क्योंकि परमात्म तत्व में स्थित रहते हुए बिना पूर्ण समता आनी संभव ही नहीं है। अपनी स्थिति परमात्म तत्व में अथवा समता में होने के कारण ही अंतःकरण में समता आती है। इसलिए अंतःकरण में समता आने पर ही उन महापुरुष की यह पहचान होती है कि वे परमात्म तत्व अथवा समता में स्थित हैं। ऐसी समता को गीता ने योग कहा है। समत्वम योग उच्यते, और इसकी प्राप्ति को ही गीता मनुष्य जन्म की पूर्णता मानती है। ज्ञान योग का यह प्रकरण 13वें श्लोक से चला है। 15वें श्लोक के अंत में आए जंतवः पद के बहुवचन का प्रयोग आरंभ हुआ है, जो कि 19वें श्लोक तक चला है। सबने बहुवचन आने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य मोहित हो रहे थे वे सब के सब परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु प्रस्तुत श्लोक में ब्राह्मणी पद में एक वचन आया है, जिसका तात्पर्य है कि संपूर्ण मनुष्यों को एक ही परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। मुक्ति चाहे ब्राह्मण की ही हो अथवा चांडाल की, दोनों को एक ही तत्व की प्राप्ति होती है। भेद केवल शरीरों को लेकर है, जो उपादेय है। तत्व को लेकर कोई भेद नहीं है। पहले जितने सनकादिक महात्मा हुए हैं उनको जो तत्व प्राप्त हुआ है वह तत्व आज भी प्राप्त होता है।
यहाँ आए मन शब्द को बुद्धि का वाचक समझना चाहिए, क्योंकि समता में मन स्थित नहीं होता, अपितु बुद्धि ही स्थित होती है। मन ध्यान में स्थित होता है। यह प्रकरण भी स्थिर बुद्धि का है। मन की स्थिरता केवल ध्यानावस्था में रहती है, व्यवहार में नहीं, परंतु बुद्धि की स्थिरता निरंतर रहती है। कल्याण मन की स्थिरता में नहीं होता, अपितु बुद्धि की स्थिरता में होता है। मन की स्थिरता में सिद्धियां पैदा होती हैं, अतः मन की स्थिरता इतनी ऊंची नहीं है जितनी की बुद्धि की स्थिरता। भगवान ने भी दूसरे अध्याय के में स्थित प्रज्ञ होने की महिमा कही है। अगले श्लोक में भी भगवान ने कहा है, स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मांड स्थित। साधक भूल से अपने को तत्व न मान ले, इसलिए यह पहचान बताई कि अगर बुद्धि में समता नहीं आई है तो समझ लेना चाहिए कि अभी तत्व ज्ञान नहीं हुआ है, केवल वहम हुआ है। बुद्धि की समता का स्वरूप है राग द्वेष हर्ष शोक आदि न होना। तत्व प्राप्ति होने पर बुद्धि में निरंतर समता रहती है। इस समता से बुद्धि का कभी व्युत्थान अथवा वियोग नहीं होता। जिनकी बुद्धि समता में स्थित है उनमें राग द्वेष नहीं रहते। उनकी यह सम बुद्धि स्वतः अटल बनी रहती है कि सब कुछ एक परमात्मा ही है। जब एक परमात्मा तत्व के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, तो फिर कौन द्वेष करे और किस से करे। जब एक ही सत्ता अटल अनुभव में आ जाती है, तब कोई कामना नहीं रहती और अशांति भी नहीं रहती। पुरुषलोक में जिस स्थिति का वर्णन हुआ है, उसकी प्राप्ति का साधन तथा सिद्ध के लक्षणों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। ना प्रहस्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चात प्रियम। स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, ना प्रहस्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि सिद्धांत संप्रदाय शास्त्र आदि के अनुकूल प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति आदि की प्राप्ति होना ही प्रिय को प्राप्त होना है। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि सिद्धांत संप्रदाय शास्त्र आदि के अनुकूल प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति आदि की प्राप्ति होना ही अप्रिय को प्राप्त होना है। प्रिय और अप्रिय को प्राप्त होने पर भी साधक के अंतःकरण में हर्ष और शोक नहीं होना चाहिए। यहाँ प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति का यह अर्थ नहीं है कि साधक के हृदय में अनुकूल या प्रतिकूल प्राणी पदार्थों के प्रति राग या द्वेष है, अपितु यहाँ उन प्राणी पदार्थों की प्राप्ति के ज्ञान को ही प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति कहा गया है। प्रिय या अप्रिय की प्राप्ति अथवा अप्राप्ति का ज्ञान होने में कोई दोष नहीं है। अंतःकरण में उनकी प्राप्ति अथवा अप्राप्ति का असर पड़ना अर्थात हर्ष शोक आदि विकार होना ही दोष है। प्रियता और अप्रियता का ज्ञान तो अंतःकरण में होता है, पर हर्षित और उद्विग्न करता होता है। अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला पुरुष प्रकृति के कारणों द्वारा होने वाली क्रिया को लेकर मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है तथा हर्षित और उद्विग्न होता रहता है। परंतु जिसका मोह दूर हो गया है, जो तत्ववेत्ता है, वह गुण ही गुण में बरत रहे हैं ऐसा जानकर अपने में वास्तविक अकर्तृत्व का अनुभव करता है। स्वरूप का हर्षित और उद्विग्न होना संभव ही नहीं। स्थिर बुद्धि स्वरूप का ज्ञान स्वयं को के द्वारा ही स्वयं को होता है। इसमें ज्ञान और ये का भाव नहीं रहता। यह ज्ञान कारण निरपेक्ष होता है, अतः इसमें शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि किसी कारण की अपेक्षा नहीं होती। कारणों से होने वाले ज्ञान स्थिर तथा संदेह रहित नहीं होता, इसलिए वह अल्प ज्ञान है। परंतु स्वयं अपने होनेपन का ज्ञान स्वयं को ही होने से उसमें कभी परिवर्तन या संदेह नहीं होता। जिस महापुरुष को ऐसे करण निरपेक्ष ज्ञान का अनुभव हो गया है, उसकी कही जाने वाली बुद्धि में यह ज्ञान इतनी दृढ़ता से उतर जाता है, उसमें कभी विकल्प संदेह विपरीत भावना असंभावना आदि होती ही नहीं।
इसलिए उससे स्थिर बुद्धि कहा गया है। असम्मूढ़, जो परमात्म तत्व सदा सर्वत्र विद्यमान है, उसका अनुभव न होना और जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उस उत्पत्ति विनाशशील संसार को सत्य मानना, ऐसी मूढ़ता साधारण मनुष्य में रहती है। इस मूढ़ता का जिसमें सर्वथा अभाव हो गया है, उसे ही यहाँ असम्मूढ़ कहा गया है। ब्रह्मविद परमात्मा से अलग होकर परमात्मा का अनुभव नहीं होता। परमात्मा का अनुभव होने में अनुभविता, अनुभव और अनुभाव, यह त्रिपुटी नहीं रहती। प्रत्युत त्रिपुटी रहित अनुभव मात्र, ज्ञान मात्र रहता है। वास्तव में ब्रह्म को जानने वाला कौन है, यह बताया नहीं जा सकता, कारण कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म से अभिन्न हो जाता है, इसलिए वह अपने को ब्रह्मविद मानता ही नहीं, अर्थात उसमें मैं ब्रह्म को जानता हूँ ऐसा अभिमान नहीं रहता। वास्तव में संपूर्ण प्राणी तत्व में नित्य निरंतर ब्रह्म में ही स्थित है, परंतु भूल से अपनी स्थिति शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि में ही मानते रहने के कारण मनुष्य को ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं होता। जिसमें ब्रह्म को अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो गया, ऐसे महापुरुष के लिए यहाँ ब्रह्मण स्थित पदों का प्रयोग हुआ है। ऐसे महापुरुष को प्रत्येक परिस्थिति में नित्य निरंतर ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता रहता है। यद्यपि एक वस्तु की दूसरी वस्तुओं में स्थिति होती है, तथापि ब्रह्म में स्थिति इस प्रकार की नहीं है, कारण कि ब्रह्म का अनुभव होने पर सर्वत्र एक ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है, उसमें स्थिति मानने वाला दूसरा कोई रहता ही नहीं। जब तक कोई ब्रह्म को अपनी स्थिति मानता है, तब तक ब्रह्म ही वास्तविक अनुभूति में कमी है, परिच्छिन्नता है। सुषुप्ति और मूर्छा में मनुष्य का शरीर से अज्ञान पूर्वक संबंध विच्छेद होता है, अर्थात मन अविद्या में लीन होता है। अतः इन अवस्थाओं में मनुष्य को प्रिय और अप्रिय का, शारीरिक पीड़ा आदि का ज्ञान नहीं होता, परंतु जीवन मुक्त महापुरुष का शरीर से ज्ञान पूर्वक संबंध विच्छेद होता है। इसलिए उसको प्रिय और अप्रिय का, शरीर की पीड़ा आदि का ज्ञान होता है, पर उनसे वह हर्षित, उद्विग्न, सुखी, दुखी नहीं होता। उसकी शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि की परवशता मिट जाती है। ब्रह्म को जानना और उसमें स्थिर होना दोनों एक ही हैं। ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव किस प्रकार होता है, इसका विवेचन आगे के श्लोक में करते हैं। ब्रह्म स्पर्शे सक्तात्मा विंदयात्मानि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुख मक्षय मश्रुते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। ब्रह्म स्पर्शो सक्तात्मा, परमात्मा के अतिरिक्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि में तथा शब्द, स्पर्श आदि विषयों के संयोग जन्य सुख में जिसकी आसक्ति मिट गई है, ऐसे साधक के लिए यहाँ ये पद प्रयुक्त हुआ है। जिनमें साधकों की आसक्ति, जिन साधकों की आसक्ति अभी मिटी नहीं है, पर जिनका उद्देश्य आसक्ति को मिटाने का हो गया है, उन साधकों को भी आसक्ति रहित मान लेना चाहिए, कारण कि उद्देश्य की दृढ़ता के कारण वे भी शीघ्र ही आसक्ति से छूट जाते हैं। पूर्व श्लोक में वर्णित प्रिय को प्राप्त होना, हर्षित और अप्रिय को प्राप्त होना, उद्विग्न नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति को प्राप्त होने के लिए ब्रह्म स्पर्श में आसक्ति रहित होना आवश्यक है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु मात्र का नाम ब्रह्म स्पर्श है, चाहे उसका संबंध बाहर से हो या अंतःकरण से। जब तक ब्रह्म स्पर्श में आसक्ति रहती है, तब तक अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता। ब्रह्म स्पर्श निरंतर बदलता रहता है, पर आसक्ति के कारण उसके बदलने पर दृष्टि नहीं जाती। उसमें सुख का अनुभव होता है। पदार्थों को अपरिवर्तनशील स्थिर मानने से ही मनुष्य को उनसे सुख लेता है, परंतु वास्तव में उन पदार्थों में सुख नहीं है। सुख पदार्थों के संबंध विच्छेद से होता है। इसलिए सुषुप्ति में जब पदार्थों के संबंध की विस्मृति हो जाती है, तब सुख का अनुभव होता है। वहम तो यह है कि पदार्थों के बिना मनुष्य जी नहीं सकता, पर वास्तव में ऐसा देखा जाए तो ब्रह्म पदार्थ के
वियोग के बिना मनुष्य जी ही नहीं सकता। इसलिए वह नींद लेता है, क्योंकि नींद में पदार्थों को भूल जाते हैं। पदार्थों को भूलने पर नींद से जो सुख, ताजगी, बल, निरोगता, निश्चिंतता आदि मिलती है, वह जागृत में पदार्थों के संयोग से नहीं मिल सकती। इसलिए जागृत में मनुष्य को विश्राम पाने की प्राणी पदार्थों से अलग होने की इच्छा होती है। वह नींद को अत्यंत आवश्यक समझता है, क्योंकि वास्तव में पदार्थों के वियोग से ही मनुष्य को जीवन मिलता है। नींद लेते समय दो बातें होती हैं। एक तो मनुष्य ब्रह्म पदार्थों से संबंध विच्छेद करना चाहता है, और दूसरी उसमें एक भाव रहता है कि नींद लेने के बाद अमुक कार्य करना है। इन दोनों बातों में पदार्थों से संबंध विच्छेद चाहना तो स्वयं की इच्छा है, जो सदा एक ही रहती है, परंतु कार्य करने का भाव बदलता रहता है। कार्य करने का भाव प्रबल रहने के कारण मनुष्य की दृष्टि पदार्थों से संबंध विच्छेद की तरफ नहीं जाती। वह पदार्थों का संबंध रखते हुए ही नींद लेता है और जागता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि संबंधी तो नहीं रहता, पर संबंध रह जाता है। इसका कारण यह है कि स्वयं जिस संबंध को अपने में मान लेता है, वह मिटता नहीं है। इस माने हुए संबंध को मिटाने का उपाय है अपने में संबंध को माने। कारण कि प्राणी पदार्थ से संबंध वास्तव में है नहीं, केवल माना हुआ है। मानी हुई बात का मानने पर टिक नहीं सकती, और मान्यता को पकड़े रहने पर किसी अन्य साधन से मिट नहीं सकती। इसलिए माने हुए संबंध की मान्यता को वर्तमान में ही मिटा देना चाहिए, फिर मुक्ति स्वतः सिद्ध है। ब्रह्म पदार्थों का संबंध अवास्तविकता है। ब्रह्म पदार्थों का संबंध अवास्तविक है, पर परमात्मा के साथ हमारा संबंध वास्तविक है। मनुष्य सुख की इच्छा से ब्रह्म पदार्थों के साथ अपना संबंध मान लेता है, पर परिणाम में उसे दुख ही दुख प्राप्त होता है। विंद यात्मनि यत् सुखम, ब्रह्म पदार्थ को आसक्ति मिटने पर अंतःकरण में सात्विक सुख का अनुभव हो जाता है। ब्रह्म पदार्थ के संबंध से होने वाले सुख राजस होते हैं। जब तक मनुष्य राजस सुख लेता रहता है, तब तक सात्विक सुख का अनुभव नहीं होता। राजस सुख में आसक्ति रहित होने पर ही सात्विक सुख का अनुभव होता है। संसार से राग मिटते ही ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्वतः स्थिति हो जाती है। भोगों से विरक्त होकर सात्विक सुख मिलने के बाद मैं सुखी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, इस प्रकार अहम का सूक्ष्म अंश शेष रह जाता है। उसकी निवृत्ति के लिए एकमात्र परमात्मा तत्व से अभिन्नता का अनुभव करना आवश्यक है। कारण कि परमात्मा तत्व से सर्वथा एक हुए बिना अपनी सत्ता, अपनी व्यक्तित्व का सर्वथा अभाव नहीं होता। जब तक साधक सात्विक सुख का उपभोग करता है, तब तक उसमें सूक्ष्म अहम, सूक्ष्म परिच्छिन्नता रहती है। सात्विक सुख भी उपभोग न करने से अहम का सर्वथा अभाव हो जाता है, और साधक को परमात्मा स्वरूप चिन्मय और नित्य एक रस रहने वाले अविनाशी सुख का अनुभव हो जाता है। इसी अक्षय सुख को अत्यंतिक सुख और अत्यंत सुख और एकांतिक सुख आदि नामों से कहा गया है। इसके अनुभव होने पर परमात्मा तत्व में स्वाभाविक ही एक आकर्षण होता है, जिसे प्रेम कहते हैं। इस प्रेम में कभी कमी नहीं आती, अपितु यह उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है। उस तत्व का प्रसंग चलने पर, उस पर विचार करने पर पहले से कुछ नयापन दिखता है। यही प्रेम का प्रतिक्षण बढ़ना है। इसमें एक समझने की बात यह है कि प्रेम के प्रतिक्षण बढ़ने पर भी यदि पहले कमी थी और अब पूर्ति हो गई ऐसा प्रतीत होता है, तो यह साधन अवस्था है। यदि नयापन दिखने पर भी पहले कमी थी और अब पूर्ति हो गई ऐसा प्रतीत नहीं होता, तो यह सिद्ध अवस्था है।